हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसिंग स्टडी सेंटर में। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्य जिनकी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वे घर जा रहे हैं, राधा बगीचे में नाच रही है। इस तरह के कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वह जा रहा है, वह सो रही है, मैं टहल रहा हूँ, ये गा रही है। इस तरह के सारे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले इनको बनाना कैसे है वो आप समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं या फिर कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्या ना दिया हो, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, देखिए। आई के साथ सहायक क्रिया एम, ही सी इट के साथ सहायक क्रिया इज तथा यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। आगे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वो बनाने कैसे हैं वो आप देखिए और समझिए। सेंटेंस बनाने का नियम देखिए। रूल, सब्जेक्ट प्लस इजेमर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। तो जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो भी थर्ड पर्सन। तो राहुल के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब है ईट, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में द फूड, राहुल इज ईटिंग द फूड। राहुल खाना खा रहा है, राहुल इज ईटिंग द फूड। ऐसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका बनाएंगे आई जो है मैं का आई होएगा। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके एम का प्रयोग करेंगे तो मैडम एनजी ऐड कर देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। तुम अपना कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क। यहाँ पे यू है जो वो सेकंड पर्सन है, इसमें आर लगाएंगे तो यू आर, यहाँ पे कार्य करने की होती है डू, तो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो डूइंग हो जाएगा। और अपने के लिए योर लगाएंगे तो यू आर डूइंग योर वर्क। निगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं शब्द दिया हो, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल्स देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है वो देखिए। ये कुछ वाक्य हैं, जैसे कविता बाजार नहीं जा रही है, तो कविता इज नॉट, कविता सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कविता इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, कविता इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। ऐसे ही तुम गाना नहीं सुन रहे हो, इसमें यू लगेगा, यू सेकंड पर्सन है, यू आर नॉट हियरिंग ए सॉन्ग, यू आर नॉट हियरिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही वे पंजाब नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन पंजाब, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आए तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या वह स्नान कर रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वह सो रहा है, क्या मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ऐसे सभी वाक्य वो WH श्रेणी में आते हैं जिनका जवाब हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। जिनका जवाब केवल हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, ना कि उनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको बनाना कैसे वो आप नियम देखिए, समझिए वो कैसे बनाएंगे। इनके रूल्स देखिए। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट दिया होगा, नहीं शब्द दिया हो बाकी में, तो उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और मेन वर्ब के बीच में, प्लस MV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या श्याम स्कूल जा रहा है, तो इज श्याम इसलिए पहले लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो श्याम एक वचन करता है तो इज लगाएंगे। इज श्याम गोइंग जाने की गो प्लस ING गोइंग टू स्कूल। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो यू सेकंड पर्सन है, तो आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक। क्या वे शोर नहीं मचा रहे हैं, ये थर्ड पर्सन बहुवचन करता है। आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बी टाइप। पहले रूल देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इनको पहचानना कैसे है? जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि आ जाएं, तो उनकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट अगर नहीं दिया हो तो नोट लगाएंगे। जैसे वह क्यों सो रही है, तो यहाँ पे वह एक वचन करता है, वो भी लड़की के लिए, तो सी लगाएंगे। वाई इज सी स्लीपिंग, जैसा मैंने कहा था किसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, तो वैसे ही वाई इज सी स्लीपिंग। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, वाई इज द प्योन नॉट रिंगिंग द बेल। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। वाई इज द प्योन नॉट रिंगिंग द बेल। तुम अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तुम अब क्या कर रहे हो, तुम सेकंड पर्सन है तो इसमें आर लगेगा, और क्या की मीन्स व्हाट लगेगी, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगला सेंटेंस है, यहाँ कौन पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग हेयर, हु इज टीचिंग हेयर। हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, एक वचन कर्ता वाली, तो हु इज टीचिंग हेयर। यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच। इनकी पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों में कितना या कितने शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हाउ मैनी या हाउ मच लगाएंगे। हाउ मैनी संख्यावाचक शब्द होता है और हाउ मच परिमाणवाचक शब्द होता है। जिस चीज़ की हम गिनती कर सकें तो वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। जिस चीज़ की गिनती ना कर सकें उसको जहाँ पर हम तौल का प्रयोग करें या मात्रा का प्रयोग करें तो वहाँ पर हाउ मच का प्रयोग होगा। जैसे इसमें रूल देखिए आप, हाउ मैनी हाउ मच प्लस नाउन। हाउ मैनी हाउ मच के बाद जो वस्तु का नाम दिया होगा तो उसकी अंग्रेजी हम हाउ मैनी या हाउ मच के तुरंत बाद लगाएंगे। फिर उसके बाद EJMR सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट
अगर नहीं शब्द दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे देखिए, रवि कितने संतरे खरीद रहा है, तो रवि कितने संतरे, तो कितने शब्द आया, और वो भी संतरे, संतरे को हम गिन सकते हैं, संतरों को हम गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक है। तो हाउ मैनी ऑरेंज इज रवि वाइंग, हाउ मैनी ऑरेंज, यहाँ पे नाउन दिया था, नाउन होगा ऑरेंज, इज रवि वाइंग, हाउ मैनी ऑरेंज इज रवि वाइंग। सेकेंड है तुम कितना दूध पी रहे हो, हाउ मच मिल्क, यहाँ पे दूध को गिन नहीं सकते हम तो मिल्क लगेगा, तो हाउ मच लगेगा, हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है लड़के कितने आम नहीं खा रहे हैं, तो इसमें हाउ मैनी मैंगोज आर, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं तो आर लगाएंगे। हाउ मैनी मैंगोज आर बॉयज नॉट ईटिंग, इसमें नहीं भी दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, तो लड़के सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट का प्रयोग किया है। हाउ मैनी मैंगोज आर बॉयज नॉट ईटिंग। आज के लिए इतना ही।